अरे, आ गए आप लोग। अब आ ही गए हैं तो चलिए कुछ नया जान लेते हैं। आप, हाँ हाँ आप, आपको पता है अमीर कैसे बनते हैं? आपको पता है इंडिया में 98% लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? नहीं पता? कोई बात नहीं, ऐसे कुछ और बातों को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जिनके लिए पैसा काम करता है। अब आप सोचेंगे, क्या पैसा भी किसी के लिए काम करता है? जी हाँ, पैसा भी लोगों के लिए काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पैसा लोगों के लिए किस तरीके से काम करता है। अब जैसे कि दो इंसान हैं, एक मिडिल क्लास पर्सन है और दूसरा रिच पर्सन है, और दोनों ने 1-1 लाख रुपए कमाए हैं। अब ये उन दोनों पे डिपेंड करता है कि वो उस पैसे का किस तरीके से यूज़ करते हैं। मोस्टली मिडिल क्लास के लोग अपनी इनकम अपनी विशेष को पूरी करने में खर्च कर देते हैं। जैसे कि वो पहला इंसान, वो अपने पैसों को उन चीज़ों पे खर्च कर देता है जिनसे कि वो पैसे नहीं कमाता। जैसे बड़ा सा घर खरीदना हुआ, गाड़ी खरीदनी हुई, और ऐसी ही बहुत सी चीज़ों पे खर्च कर देता है। और वहीं दूसरा इंसान जो कि रिच होता है, वो अपने पैसों को उन चीज़ों पे खर्च करता है जिनसे कि वो और पैसे कमाता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए खर्च करना, और कुछ ऐसे ही बहुत सी चीज़ों पे खर्च करना। अब आप बोलेंगे कि क्या रिच पर्सन के विशेष नहीं होती हैं? उनके पास जो गाड़ियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े बंगले होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? जैसे कि मैंने बताया, वो रिच आदमी वो अपने कमाए हुए पैसों को उन चीज़ों पे खर्च करता है जिनसे कि वो और पैसे कमाता है, और उनसे कमाए हुए पैसों से वो अपनी विशेष पूरी करता है। और मोस्टली रिच आदमी ऐसा ही करता है। वो इंसान जब तक चाहे तब तक उस इन्वेस्टमेंट को अपने पास रख सकता है, और वो इन्वेस्टमेंट उसे सालों साल तक कमा के देते रहेंगे। तो हमने देखा कि पैसा किसी के लिए कैसे काम करता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिनसे कि पैसा आपके लिए भी काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट वर्क फॉर मनी। जी हाँ, आपने सही सुना, डोंट वर्क फॉर मनी। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को देखेंगे, वो सुबह उठता है, रेडी होता है, जॉब पे चला जाता है और शाम को वापस घर पे आ जाता है। अगर आप उससे पूछेंगे कि आप जॉब क्यों करते हो, तो वो बोलेगा कि पैसे कमाने के लिए। नॉर्मली मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं अपने जॉब में अपनी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकता हूँ जिनसे कि मेरी प्रमोशन हो। और अगर वो ऐसा करते हैं, पैसे के लिए काम ना करके खुद की इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं, खुद की परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, काम को और अच्छी तरीके से करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो और वो जितने चाहे उतने पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, व्हेन यू गेट परफेक्शन इन अ वर्क देन यू गेट प्रॉफिट इन अ वर्क। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप पैसे के लिए काम मत करिए, बल्कि अपने ऊपर काम करिए। आप देखिए कि आप अपने आप को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने काम को और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं, और नई नई स्किल्स कैसे सीख सकते हैं। ऐसा करके आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे और ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। नंबर 2, माइंड योर ओन बिजनेस। हम में से ज़्यादातर लोग इसका ये मतलब समझते हैं कि हमें दूसरों के काम पर ध्यान ना दे करके वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पर ध्यान ना दे करके अपने काम को करना, अपने काम पर ध्यान देना। लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि अपना खुद का कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना। अब आप सोचेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बिजनेस तो वही कर सकते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप शुरू में ही बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दें। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करें, अपनी जॉब छोड़ दें, अपना पूरा टाइम अपने बिजनेस में लगाएं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपना खुद का कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें। और जब आपके बिजनेस की ग्रोथ होने लगे,
और आपकी ज़रूरतें आपके बिजनेस के इनकम से पूरी होने लगे, तब आप चाहें तो अपने जॉब को छोड़ सकते हैं और अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने बिजनेस में कर सकते हैं, अपना सारा समय अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो अमीर हुए हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो आप भी अपना बिजनेस ज़रूर शुरू करें, क्योंकि बड़ा नौकर होने से अच्छा है छोटा मालिक बने। नंबर 3, इन्वेस्ट योर मनी। पूरे एशिया में इंडियन इकोनॉमी 3rd रैंक पे आती है, फिर भी इंडिया में 98% लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इसके पीछे के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं रखा है, इन्वेस्टमेंट करने से उन्हें लॉस होता है। कुछ लोग तो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता है, और जो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण 1-2 बार लॉस होता है, तो वो ये मानने लगते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं रखा है, और ऐसा सोचकर वो आगे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बट हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, वो कैसे काम करता है, हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और बहुत कुछ। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 लाख रुपए हैं, अगर आप अभी चाहें तो उस पैसे से अच्छी सी बाइक ले सकते हैं, एक छोटा सा घर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो 5-10 साल बाद उस पैसे की वैल्यू करोड़ों में हो सकती है। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा बेहतरीन जरिया है जिससे कि कम समय में जल्द से जल्द अमीर बना जा सकता है। नंबर 4, वर्क टू लर्न। हमें से ज़्यादातर लोग कोई भी काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस काम के एंड रिजल्ट से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। हमारा पूरा ध्यान उस काम के एंड रिजल्ट पर होता है। वो काम को इसलिए नहीं करते कि उन्हें उस काम को करते समय कोई सीख मिलती है, और उन लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपने इस सीखने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं चलता क्योंकि वो कभी इस बारे में सोचते ही नहीं कि जो भी काम वो कर रहे हैं उससे हमें कुछ सीखना भी चाहिए। अगर हम अपने काम को करते समय उससे कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं तो जो कुछ भी हम सीखते हैं उसकी वैल्यू उस काम के वैल्यू से कई गुना ज़्यादा होती है। सो अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उस काम से क्या सीख सकते हैं। नंबर 5, गेटिंग स्टार्टेड। अब तक जो भी मैंने आपको बताया वो सब बेकार है, सब बकवास है, अगर आप इस बात को फॉलो नहीं करते हैं तो अब तक मैंने जो भी आपको बताया उन बातों को आप अपनी लाइफ के एक्शन में धीरे धीरे लाने की कोशिश करते हैं तो आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इन बातों को अपनी लाइफ में जल्द से जल्द लाना शुरू करें। इवन मैं तो कहूँगा कि कल नहीं बल्कि अभी से शुरू करें, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी होता है। सो इन 5 तरीकों को फॉलो करके आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। जल्द से जल्द अमीर कैसे बने, इस बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप रिच डैड पुअर डैड इस बुक को ज़रूर पढ़ें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बुक से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस पाते रहने के लिए बुक बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।